ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको कल सुनाया था कि जी चोर जो शिरडी में आए हुए हैं, 3 लोग हैं, एक लेडीज हैं जिनको उनके 2 साथी बुआ जी कह के संबोधित करते हैं। उन्होंने पाटिल जी की माँ को मिठाई दी। पाटिल जी की माँ आई थी उनके पास, उनको मिठाई दी थी कि अपने पूरे परिवार को खिला देना और खुद भी खा लेना। रात को सोते समय उन्होंने मिठाई खिला दी, सब जने सो गए। राणो जी की भैया भाभी को रात को एक बकरी लेके आनी थी और सोना वोना दक्षिणा वगैरह पूरे हवन यज्ञ होना था रात को। तो दोस्तों, बाबा बैठे हैं अपनी द्वारका माई में ध्यान मुद्रा में। राणो जी सो रहे हैं वहीं द्वारका माई में। अब बाबा तो जब ध्यान मुद्रा में होते तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते थे, कौन परेशान है कौन दुखी है सबका उनको तो पता रहता था। तो देखते क्या हैं कि राणो जी के भैया भाभी बकरी खोल रहे हैं। राणो जी की पत्नी घर पर सो रही है, उसके पास ही बकरी बंध रही है, बकरी खोल कर ले जा रहे हैं। बाबा ने अपनी शक्ति से आंधी चला दी, जो कि पूरे शिरडी में उसका प्रकोप रहा। राणो जी की पत्नी की नींद से आंख खुल गई। वो देखती है कि बकरी ले जा रहे हैं, पूछती है कहाँ ले जा रहे हो, तो वो उसको झड़क देते हैं, धक्का दे देते हैं और बकरी को लेके उन ढोंगी चोरों के पास पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे राणो जी की पत्नी भी पहुंच जाती है। अब वो राणो जी की पत्नी की समझ में तब आता है कि इसकी बकरी की बलि देंगे। वो कहती है बकरी की बलि की जगह आप मेरी बलि दे दो। उसको पूरा वाक्य पता चलता है वहाँ जाकर कि जी कहीं गड़ा हुआ धन ये साधु बाबा लोग बताएंगे अपने देवता से पूछ के, इसलिए बकरी की बलि देंगे। वो कहती है कि बकरी की बलि की जगह आप मेरी बलि दे दो, लेकिन बकरी को छोड़ दो। ये बकरी मेरे पति की निशानी है जो कि मुझे छोड़ के द्वारका माई में रह रहे हैं। काफ़ी बहस के बाद राणो जी के भैया भाभी बलि के स्थान पर राणो जी की पत्नी को बांध देते हैं। अब वहाँ बैठ के बाबा सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाबा की आँख खोलते हैं, राणो जी से कहते हैं राणो जी चलो। लगभग रात का समय था, 10-11 बजे की आसपास की बात है। बाबा राणो जी से कहते हैं राणो जी चलो, चलने का समय आ गया। अब राणो जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबा से पूछ लें, क्योंकि भाई वो तो भक्ति कर रहे थे, राणो जी तो उनके सेवक बन के रह रहे थे। कि बाबा ने कहा कि राणो जी चलो, तो राणो जी चल दिए। ये नहीं पूछा कहाँ चलना है साईं, तो बाबा के पीछे पीछे चल दिए। अब बाबा पहुँचते हैं उन ढोंगियों के पास, जाके नज़ारा देखते हैं। सबसे पहले तो राणो जी की पत्नी के हाथ खोलते हैं। इस वाक़ये के साथ साथ पूरा गांव लगभग वहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब उनकी एक चोरों की पहले से ही हवा खराब है कि जी पूरा गांव इकट्ठा है, कैसे इनको लूटेंगे, कैसे बलि देंगे। वो प्रोग्राम बनाते हैं। छोटा बच्चा जो उनके साथ था 10-12 साल का, उसे भेज देते हैं वो लोग पाटिल जी के यहाँ चोरी करने। किस चीज़ की? खंजर की, जो कि पाटिल जी का पुराना पुश्तैनी खंजर है। पाटिल जी के पिता ने पाटिल जी को दिया, उनके पिता ने पाटिल जी के पिता को दिया। इस तरह से वो खंजर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। वो खंजर चुराने के लिए उन चोरों का के साथ में जो बच्चा था वो पाटिल जी के घर में घुस जाता है।
काफ़ी खोजबीन के बाद उसे खंजर मिल जाता है। वो खंजर अपनी कमर में खोस लेता है, जैसे कि खंजर पिस्टल वगैरह आदमी खोस लेता है, उस तरह से वो खोस लेता है। वहाँ पर भी बाबा की मेहर कि उसका पैर पाटिल जी के माँ के हाथ में लगता है, उनकी आँख खुल जाती है। उनकी आँख खुल जाती है तो पूछते हैं, भाई यहाँ क्यों आया, यहाँ कैसे? उनसे वो बोलता है कि बुआ जी ने मुझे मंत्र फूकने के लिए भेजा था, और अब तो बुआ जी का असर भी, मंत्र का भी असर नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो मिठाई खाई ली, वरना तुम भी सो रही होती। तो वो कहते हाँ, मैंने तो मिठाई नहीं खाई, तुम्हें भी खानी थी। इतने में वार्तालाप करते समय उस बच्चे का, जहाँ उसने खंजर खोसा था, निकल के नीचे ज़मीन में गिर जाता है। तब पाटिल जी की माँ को समझ में आता है कि ये कोई मंत्र वंत्र फूकने नहीं आया था, ये चोरी करने आया था। वो अपने बेटे को आवाज़ लगाती हैं, अप्पा अप्पा। अब तो वो लड़का कहता है, अप्पा पप्पा कोई नहीं उठेगा, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। वो जो मिठाई तुमने खिलाई थी इनको, उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां मिला रखी थी मेरी बुआ ने, तुम सबको लूटने का प्रोग्राम था, और ये खंजर तुम्हारे यहाँ से चुराने का प्रोग्राम था, ये मैं लेके जा रहा हूँ। वो अकेली पाटिल जी की माँ उसको रोकने का प्रयास करती है, और उसी खंजर से वार करके उन्हें बेहोश कर देता है बच्चा, और वो खंजर लेके वहाँ से निकल लेता है। इधर बाबा ने पूरी महफिल जमा कर रखी है। उस महफिल में कुलकर्णी के दोनों आदमी, संता बनता, और लगभग पूरे गांव के लोग, जिसमें मालसापति जी भी मौजूद हैं। बाबा उन्हें समझाते हैं, उनकी गांव वालों की आंखें खोलते हैं, उनके भेद को तो खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? जो नारियल वो फोड़ते थे पब्लिक के हाथ में, उसमें से खून निकलता था, बाबा उस नारियल का भेद खोलते हैं। उनके पास से नारियल उठा के बाबा संता बनता के हाथ में नारियल थमा देते हैं। एक नारियल उसके हाथ में थमाते हैं राणो जी के भाई के हाथ में, कि तोड़ो सब अपने अपने नारियल। जो कोई भी नारियल तोड़ रहा है उसके अंदर से खून निकल रहा है। तब बाबा उन्हें समझाते हैं, ये सब इनके जादू टोने हैं और कुछ नहीं है। फिर बाबा उनके पास से रखी हुई हल्दी, चूने का पाउडर, दोनों चीज़ें आपस में मिला के उसमें पानी डाल के दिखाते कि देखो बन गया खून। तब गांव वालों की समझ में आता है कि हाँ, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब गांव वाले तो इतना सब सुन के उन्हें मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर जी, जैसे तैसे करके बाबा उन्हें, गांव वालों को शांत करते हैं। उन्हें भी 2-4 उपदेश दे के उनकी समझ में आ जाता। इतने में उनका जो बच्चा उन्होंने चोरी करने के लिए भेजा था वो भी दिखाई दे जाता। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो खंजर उसके पैर कमर से निकल के नीचे गिर जाता है। मालसापति जी पहचान जाते हैं, ये तो खंजर अप्पा जी का है। अब वो बच्चा जो है अपने आप को बचाने के लिए कहता है, जी मेरे को तो ये उठा के लाए थे, मुझे छोड़ दो। तो वो अपने ही साथियों की बुराई करने लगता है। इस तरह से दोस्तों बहुत ड्रामा क्रिएट होता है। अब नतीजा ये निकलता है कि वो चोर सब बाबा के पैरों में बैठ जाते हैं कि जी हमें माफ़ कर दो साईं। बाबा के पैरों में अपना सिर रख लेते हैं। इधर सभी गांव वालों से बाबा कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर दो, ये अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आगे से ये जुर्म ना करने का वादा कर रहे हैं, इसलिए सब इन्हें माफ़ कर दो। अब बाबा के कहने की देर थी, गांव वालों की क्या मजाल जो कि गांव वाले उन्हें माफ़ नहीं करते। गांव वालों ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। उधर कुलकर्णी के दोनों आदमी थे, उन्होंने पूरा नज़ारा देखा। वो वहाँ से भाग लिए कि कुलकर्णी सरकार को खबर देते हैं। रात काफ़ी होती जा रही थी, रात के टाइम की बात है। अब राणो जी के भाई भाभी दोनों सारी चीज़ देख रहे हैं। भाभी बोलती है, साईं सबने माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं, जो कि मेरे को सोना चाहिए था, जो तुमने गायब कर दिया था, मैं तो वो निकलवाने आई थी इनसे। तब राणो जी का भाई उसको काफ़ी बुरी तरह से हड़काता है कि तुम्हारे लालच में आके मैंने अपने भाई के साथ बदसलूकी की, साईं के साथ बदसलूकी की। वो भी बाबा से माफ़ी मांगने लगता है। इधर बाबा राणो जी को
समझाते हैं राणो जी देखो, तुम्हारी एक निशानी को बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी जो है पश्चाताप की आग में जल रही है, इसको क्षमा कर दो, अपना ग्रस्त जीवन संभालो। काफी समझाने के बाद राणो जी अपनी बीवी के साथ और वो दोनों पति पत्नी, बड़े भैया भाभी उनके, सब अपने घर लौट जाते हैं। बाबा भी अपने द्वारका माई में आ जाते हैं। खंजर बाबा के पास है पाटिल जी का। अब पाटिल जी का खंजर तो बाबा के पास है। सुबह सुबह शिरडी में सो के उठते हैं, दिन निकल आया। राणो जी के भैया भाभी, राणो जी, उनकी पत्नी सवेरे द्वारका माई में आते हैं। बाबा से कहते हैं, बाबा आपने हमारे साईं, आपने हमारे परिवार को मिलाया, इसके लिए हम दिन का उजाला की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद के साथ दिन के उजाले की शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बाबा के लिए कंबल बनाने का काम होता है राणो जी के यहाँ। एक कंबल भेंट स्वरूप लेके आते हैं, बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। उधर राणो जी के द्वारका माई में रह रहे थे, उनकी पोटली रखी होती है कपड़े लत्ते पहनने उड़ने के बिछाने के। बाबा उस पोटली को इशारा करते हैं, राणो जी से उठाओ, तुम्हारी अमानत है। राणो जी उसे लेके आशीर्वाद लेके चारों, दोनों भाई, उनकी दोनों पत्नियां वापस किले मुड़ते हैं। बाबा आवाज देते हैं, राणो जी कुछ भूल रहे हो कि नहीं साईं? नहीं, कुछ भूल रहे हो, ये तुम्हारी अमानत है। वो जो सिक्के बाबा ने मट्टी बनाए थे, मुट्ठी खोली तो सिक्के बाबा के हाथ में मौजूद थे। वो सिक्के राणो जी को सौंपे और बाबा के ही सामने राणो जी ने वो सिक्के अपने भाई को सौंप दिए। क्यों सौंप दिए? कि भाई, तुमने मुझे बाप की तरह पाला पोसा, इसलिए इन सिक्कों पर तुम्हारा अधिकार है, तुम रखो। वो परिवार तो दोस्तों खुशहाल होकर चला गया। अब बाबा अपनी झोली उठाई, चलने लगे। राणो जी कहने लगे, साईं मैं भी चलूं क्या साथ में? बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ सामान मेरे पास है जो किसी को मुझे लौटाना है। उधर पाटिल जी परिवार में गहरी नींद में सोए हुए हैं। सूरज निकल आया, दिन चढ़ आया। नींद की गोली की दवाई मिठाई खिलाई थी मिक्स, इसलिए बायजामा पाटिल जी तो देर से उठे। उनकी सास पाटिल जी की माँ बेहोश पड़ी है। बायजामा की आँख खुलती है, देखती हैं इधर उधर, सिर चकरा रहा है। देखती हैं तो उनकी सास जो है बेहोश पड़ी है। वो पाटिल जी को ज़बरदस्ती हिला डुला के उठाती हैं। तब बायजामा की सास पाटिल जी की माँ पूरा वृतांत रात का कह के सुनाती हैं कि मैंने ऐसे ऐसे उनके पास, चोरों के पास चली गई थी और तुम्हारा खंजर ले गया। सभी इतने मातम ही मना रहे हैं खंजर जाने का, चोरी का। इतने में बाबा प्रकट होते हैं दरवाजे पे। बाबा प्रकट होते हैं दरवाजे पे, उनको खंजर सौंपते हैं पाटिल जी को। पाटिल जी बड़े अचंभित, साईं कहाँ से मिला कि ऐसे ऐसे उन्हें चोरों को सबक सिखाया, हमको यहाँ से भगा दिया। इतने में कुलकर्णी साईं को ढूंढते हुए अप्पा जी के घर पहुंच जाते हैं। उसके आदमी कहते हैं कि साईं मिलेगा अप्पा जी के यहाँ। अप्पा जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। वो उल्टा इल्ज़ाम बाबा पे लगाना चालू कर देते हैं कि जी तुम्हारी मिली भगत थी, तुमने चोरों को क्यों कैसे भगाया? मैं मुखिया हूँ, मैं शिरडी का राजा हूँ, उनको दंड मिलना चाहिए था। इस तरह की कहानियाँ। तब बाबा फिर उसे भी कुछ 2-4 उपदेश देते हैं कि तुम राजा हो। कहानियाँ सुनाते हैं बहुत लंबे। दोस्तों, मैं तो बाबा का जीवन चरित्र की कथा सुना रहा हूँ आपको। बाबा ने पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं जो मुझे भी नहीं पता और ना मैं उसका वर्णन कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है कि बाबा के जीवन कथा आपको के पास तक पहुँचाई जाए, आप लोग बाबा को अच्छी तरह से जानें, बाबा को समझें। जब तक आप बाबा को नहीं समझेंगे तब तक बाबा आप से नहीं मिल पाएंगे। और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि बाबा क्या हैं,
किस तरह बाबा क्या चाहते हैं, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों उस दिन बाबा आपके साथ हो जाएंगे, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि बाबा के प्रति आपको क्या करना है। बाबा नहीं कहते कि आप सुबह शाम उठ के उनकी पूजा करो, बाबा तो आपके दिल में बसना चाहते हैं। आपके दिल में जिस दिन बाबा बस गए पूरी तरह से, उस दिन बाबा आपके हर पल साथ रहेंगे। आपको किसी तरह की कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको अभी 2-3 एपिसोड पहले बताया था कि बाबा के नाम से एक दीपक जलाओ और शांत मुद्रा में बैठ जाओ, सिर्फ उस दीपक को निहारना है, बिना पलक झपकाए उस दीपक को देखना है। शुरू में नहीं देख पाओगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरह से आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। आपको जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, बिना पलक झपकाए उस दीपक को देखना है। दोस्तों ये साईं ध्यान योग का पहला योगासन है जो आज आपको बता रहा हूँ। ये साईं ध्यान योग खाली नाम नहीं रखा, ध्यान योग, बिना कोई मेहनत करे योग मुद्रा में जाना, ये साईं ध्यान योग का नियम है। आपके परम देवता से आपकी मुलाकात कराना, ये साईं ध्यान योग का मकसद है। आप बाबा को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, ईसाई हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं, जो भी आपके देवता हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराने का ये पहली सीढ़ी है जो आपको बताया। एक दीपक जलाएं, उसकी जो लौ दिखती है वो सीधी ऊपर को रहती है। आपको बिना पलक झपकाए उस दीपक को देखना है। शुरू में प्रैक्टिस कीजिए डेली। पहले दिन 20 सेकंड, दूसरे दिन 30 सेकंड, तीसरे दिन 40 सेकंड। आप एक ऐसी अवस्था में खो जाएंगे कि सिवाय आप जो कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको दिमाग शांत होगा आपका उस चीज़ से। बिल्कुल आप ऐसी मुद्रा में पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका शक्ति आपके अंदर प्रज्वलित होती जाएगी। ये एक कथा नहीं, ये साईं ध्यान योग है। साईं का जीवन चरित्र तो एक माध्यम है आपका, आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों बाबा ने जैसे तैसे करके कुलकर्णी से पीछा छुड़ाया। इतनी देर में पाटिल जी की मां की आंखों, उन्होंने चिल्ला के कहा मेरी आंखों से दिख नहीं रहा। क्या आंखों से दिख नहीं रहा? बाबा वहीं दरवाजे पे खड़े थे, गेट द्वार पे ही खड़े थे। बाबा को बुलाने लगे, नहीं कुलकर्णी को बुलाओ। उसको पता चल गया था कि कुलकर्णी यही है। पाटिल जी की माँ को पता चल गया था कि कुलकर्णी यही है। कुलकर्णी वैद था कि कुलकर्णी को बुलाओ, मुझे साईं नहीं चाहिए। कुलकर्णी अंदर आया, कुलकर्णी देखा वाला। कुलकर्णी ने कहा उम्मीद कम है, फिर भी मैं औषधि भिजवाए देता हूँ, और एक दिन के लिए मैं शिरडी से बाहर जा रहा हूँ। और अप्पा जी से कहा कि जैसा भी है मुझे परसों को आके जब मैं आता हूँ तो मुझे बताना क्या स्थिति है, औषधि मैं भिजवाए देता हूँ। बाबा द्वार पे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। कुलकर्णी का चेहरा देखने लायक है। कुलकर्णी वहाँ से निकल जाता है। अब अप्पा जी बाबा से कहते हैं कि साईं क्या होगा? बाबा ने कहा अल्लाह मालिक। इतना कह के दोस्तों यही कथा को आज विराम देते हैं। काफ़ी लंबा समय खिंच गया, इसलिए कल फिर हाजिर होंगे आगे के वृतांत के साथ, आगे की कथा के साथ। इसी के साथ ओम